डीएनए मित्रों, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त तेहरान पर हो रहे बारूदी हमले पर है। लोग देख रहे हैं कैसे अमेरिका और इजराइल ईरान पर बम गिरा रहे हैं। दुनिया देख रही है कैसे ईरान जवाब में इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइल गिरा रहा है। लेकिन तेहरान से 11,600 किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास में रविवार को एक हमला हुआ। एक उन्मादी ने बार के बाहर फायरिंग की, 2 लोगों की हत्या कर दी। मित्रों, आम दिनों में यह अपराध की सामान्य घटना होती, लेकिन जिस खौफनाक अंदाज में 2 लोगों की बीच सड़क पर हत्या की गई, ये बहुत ही बड़े खतरे का संकेत है। ये इसलिए भी बड़े खतरे का संकेत है क्योंकि खामनेई की मौत के बाद अमेरिका में इस तरीके का ये पहला हमला है जिसमें मजहब के नाम पर खून बहाया गया। तो क्या यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है? यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया है? मित्रों, इन सवालों को डिकोड करना आज बहुत ही जरूरी है क्योंकि अमेरिका के अंदर हुआ हमला किसी मिसाइल हमले से ज्यादा खतरनाक है। मित्रों, जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहे थे, उसी वक्त टेक्सास में फायरिंग हुई। अब गौर से सुनिए और समझिए। टेक्सास के ऑस्टिन में एक बार के बाहर हुई फायरिंग में 53 साल के नदियागा दियान ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों की हत्या कर दी। फायरिंग में 14 लोग घायल हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह मास शूटिंग की आम घटना नहीं है। यह बड़े खतरे का संकेत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे अब समझिए। इस वक्त आपको मेरी बाईं तरफ हमलावर की तस्वीर दिख रही है। 53 साल का हमलावर ईरान का निवासी नहीं था, लेकिन वो खलीफा की विचारधारा का कट्टर समर्थक था। जब वो हमला करने के लिए पहुंचा तो उसने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह। खलीफा भी यही कहता था, पूरी दुनिया अल्लाह की है। हमलावर की कार में ईरान के झंडे वाली एक शर्ट मिली है, ईरान का झंडा और कुरान मिली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसकी कार से ईरान के लीडर्स की तस्वीरें भी मिली हैं। हमलावर साल 2000 से अमेरिका में रह रहा था। उसका ईरान से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, लेकिन हमले की टाइमिंग देखिए। हमला तब हुआ जब अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है। हमलावर की कार में ईरान का झंडा मिलना यह बताता है कि वो खलीफा की कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक था। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक उन्मादी की आतंकवादी करतूत है या इस हमले का ऑर्डर कहीं और से आया था? सोचिए, जहां मिसाइल पहुंच रही हैं वहां ईरान सीधा हमला कर रहा है, और जहां ईरान की मिसाइल नहीं पहुंच रही है वहां फिदाइन हमला हो रहा है। सोचिए, अगर यह टारगेटेड हमला है तो कितना बड़ा खतरा है। अमेरिका की जमीन पर ट्रंप के कान के नीचे गोली चल रही है, यानी खलीफा के वैचारिक अनुचर घर में घुसकर ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। मित्रों, यह खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ईरान की मिसाइल को अमेरिका और इजराइल समय रहते इंटरसेप्ट कर नुकसान कम कर रहे हैं, लेकिन इस फिदाइन बम को तो इंटरसेप्ट नहीं ही किया जा सकता। यह खलीफा का सबसे विध्वंसक हथियार है। यह फिदाइन बम कहीं भी कभी भी हमला करेगा और तबाही मचाएगा। सोचिए, अमेरिका के शहरों में एक के बाद एक अगर ऐसे हमले हुए तो फिर क्या होगा? ट्रंप की जमीन हिल जाएगी, अमेरिका में दहशत का माहौल बन जाएगा। डीएनए मित्रों, एफबीआई इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन इस आतंकी वारदात का कनेक्शन ईरान से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इस कनेक्शन के तार इतिहास के पन्नों से जुड़े हुए। 1983 में बेरूत में अमेरिका और फ्रेंच बैरकों पर सुसाइड ट्रक बॉम्बिंग हुई थी। इस फिदाइन हमले में 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। फिदाइन हमला हिजबुल्लाह ने किया था, लेकिन इस हमले के पीछे प्लानिंग और पैसा ईरान का था। 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक वॉर के दौरान इराक को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने शाहिदी हमले को बढ़ावा दिया था। तब इराकी फौज को निशाना बनाकर कई फिदाइन हमले हुए थे। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों को ईरान ने मिसाइल्स और सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दी थी। इन आतंकवादियों को IRGC के बेस पर ट्रेंड किया गया था। इस संगठन ने 1990 से 2005 तक इजराइल के खिलाफ दर्जनों सुसाइड बॉम्बिंग की। 2024 में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया था कि IRGC ने अक्टूबर 2024 में एक यहूदी रेस्टोरेंट में आगजनी कराई। वहीं दिसंबर 2024 में एक यहूदी धर्मस्थल पर हमला कराया। यानी तेहरान में बैठकर IRGC के सरगनाओं ने ऑस्ट्रेलिया को दहलाया था।
ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग और पैसा दिया है। ये सभी आतंकी संगठन ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सदस्य हैं और फिदायन हमला करने के लिए कुख्यात रहे हैं। यानी मित्रों, इसीलिए टेक्सास में हुए हमले में शक की सुई तेहरान की तरफ जा रही है। मित्रों, शक इसलिए भी है क्योंकि खलीफा की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल की सोच से आगे की है। अमेरिका और इजराइल ने प्लान किया था कि पहले ही हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे। अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ टॉप ही नहीं, दूसरी और तीसरी कतार की लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया अब तक ईरान के टॉप 48 लीडर्स मारे जा चुके हैं। इन लीडर्स में खामनेई के अलावा ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली शमखानी, ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीर जादेह, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, ईरान के आपातकालीन कमांड इंटेलिजेंस के प्रमुख सादेह आसादी, खामनेई के मिलिट्री ऑफिसर मोहम्मद शिराजी, ईरान के रक्षा अनुसंधान संगठन के प्रमुख हुसैन जबल आमिलियान, ईरान के रक्षा अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख रेजा मुजफ्फरी निया, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी मोहम्मद बासेरी जैसी टॉप लीडरशिप शामिल। लेकिन फिर भी ईरान ने अब तक घुटने नहीं टेके। ईरान अमेरिका से सहयोगी देशों और इजराइल को निशाना बना रहे। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह खलीफा की सोची समझी रणनीति और प्लानिंग है। खामनेई जानते थे कि अगर अमेरिका का हमला हुआ तो निशाने पर सबसे पहले ईरान की टॉप लीडरशिप होगी। इसीलिए खामनेई ने अपनी मौत के बाद का प्लान पहले ही बना लिया था। खामनेई ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, यानी विरोध के लिए एक मोर्चा बनाया। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि एक केंद्र कमजोर पड़ने पर भी नेटवर्क चलता रहे। खामनेई ने उत्तराधिकारी का पूरा खाका तैयार कर दिया था। इसीलिए अमेरिका और इजराइल जैसे ही ईरान के किसी टॉप लीडर को मारते हैं, उसका उत्तराधिकारी सामने आ जाता है। इसीलिए ईरान आज भी लड़ रहा है। उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। डीएनए मित्रों, ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सिर्फ ईरान के नेता ही शामिल नहीं हैं। इसमें हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के लीडर्स भी शामिल हैं। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है, क्या तेहरान से 11,600 किलोमीटर दूर टेक्सास में जो हमला हुआ, उसका ऑर्डर ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल किसी आतंकवादी लीडर ने दिया? यह सवाल हवा हवाई नहीं है। युद्ध जैसे संकट काल में देश की लीडरशिप उसकी महत्वपूर्ण संपदा होती है। इस लीडरशिप में शासन प्रमुख, सेना प्रमुख, खुफिया विभागों के प्रमुख और शासन से जुड़े हर विभाग के प्रमुख शामिल होते हैं। अमेरिका, इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। फिर भी ईरान जंग लड़ रहा है। मित्रों, ये कितनी बड़ी प्लानिंग है, अब आप इसे समझिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हिटलर की मौत के 7 दिन के अंदर ही जर्मनी ने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। यानी हिटलर की मौत के साथ ही जर्मनी का किला ढह गया। लेकिन खामनेई की मौत के बाद भी ईरान लड़ रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद 1945 में ही जापान के सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, इजराइल, अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। वो बदला ले रहा है। अप्रैल 2003 में बगदाद से सद्दाम हुसैन के पलायन के साथ ही इराक में तख्ता पलट हो गया, लेकिन भारी बमबारी के बाद भी ईरान में कोई बगावत नहीं हो रही। अक्टूबर 2011 में गद्दाफी के मारे जाने के साथ ही लीबिया सरकार बिखर गई और गृह युद्ध शुरू हो गया। लेकिन ईरान में टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी ना तो बगावत हुई और ना ही ईरान जंग से पीछे हटा है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 जनवरी 2026 को ट्रंप ने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठवा लिया, तो वेनेजुएला में भी शासन का पूरा तंत्र बिखर गया। अमेरिका का विरोध करने वाले वेनेजुएला पूरी तरह अमेरिका के इशारों पर काम करने लगा। लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है। खामनेई की यही प्लानिंग ट्रंप के लिए बड़ा खतरा बनती दिखाई दे रही है। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ईरान जंग में डटकर खड़ा हुआ है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल बरसा रहा है। जहां ईरान की मिसाइल नहीं पहुंच रही, वहां फिदायीन हमले हो रहे हैं। यानी तेल अवीव से टेक्सास तक हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को शायद इस खतरे का अंदेशा नहीं था। ये छोटा खतरा नहीं है, ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा संकट है। समझिए, कल को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल कोई भी आतंकी सरगना अपने ठिकाने से एक आदेश जारी करेगा और उसका वैचारिक गुलाम दुनिया के किसी भी हिस्से में हाथ में बंदूक लेकर, शरीर पर बम बांधकर या ट्रक में बारूद भरकर धमाका करने के लिए निकल पड़ेगा। जैसा हमला टेक्सास में हुआ है, वैसा ही हमला कल किसी और शहर में भी हो सकता है।
इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा संकट है।